वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 16, जो कि आज 11/8/2020 को डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएसटी दिल्ली द्वारा सेंड की गई है। ये जो वर्कशीट है आपकी एक पोएम के ऊपर बेस है। उस पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन। ये पोएम आपकी बीहाइव की बुक में है, फर्स्ट पोएम है बीहाइव की बुक में। चलिए देखते हैं। रोड नॉट टेकन इज अ वेल नोन पोएम अबाउट मेकिंग चॉइसेस दैट शेप अस। रोड नॉट टेकन जो है एक बहुत ही फेमस पोएम है और ये चॉइसेस के बारे में। चॉइसेस कौन सी चॉइसेस? जो शेप अस, जो हमें शेप करती है, यानी कि हमारा आगे का सारा जो फ्यूचर है, जो भी हमारी लाइफ है, उसको डिसाइड करती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट हु राइट्स सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक अमेरिकन पोइट है। इसने सिंपल लिखा है लेकिन इंसाइटफुली लिखा है, यानी कि इसका गहरा दृष्टिकोण रहा है किसके बारे में? कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस के। एक्सपीरियंस की बात यहाँ पे क्यों कही गई है? क्योंकि जो इसने इस पोएम में लिखा है वो किसी के साथ भी बात होती है। कभी कभी हमारे सामने क्या आता है कि हम एक दुविधा में पड़ जाते हैं। हमारे सामने दो चीजें होती हैं, हमें उसमें से एक डिसाइड करना होता है कि हमें क्या करना है। जैसे कि इस पोएम में बताया गया है। अब इस पिक्चर को देखिए, पिक 1 और पिक 2, ध्यान से देखिएगा। पिक 1 में एक मैन है, यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? थिंक कर रहे हैं, सोच रहा है। यहाँ पर क्या है? ये जो एक रास्ता है, ये किस में डिवाइड? दो रास्तों में डिवाइड हो गया है। तो ये सोच रहा है कि मैं किस पर जाऊं, दिस वन और दिस वन। अब दोनों रास्ते कैसे हैं? ये जो रास्ता है इस पर कम घास है और इस पर ज्यादा है। जो जिस पर कम घास है उस पर ज्यादा लोग चले और जिस पर ज्यादा घास है उस पर कम लोग चले। अब ये बात हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जिस रास्ते पर ज्यादा लोग चलते हैं वहां पे घास नहीं उगती। सेकंड पिक्चर देखिए। अभी यहाँ पर डिसाइड कर लेता है कि इसे कौन से रास्ते पर जाना है। जिस पे कम घास है उस वाले रास्ते पे जाता है, यानी कि जिस पर कम लोग चले हैं ये उस रास्ते को चुनता है। अब यहाँ पे देखते हैं। इन दिस पोएम द पोएट फाइंड हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ डाइवर्जिंग रोड्स। इस पोएम में पोएट अपने आप को दो डाइवर्जिंग रोड्स के सामने पाता है। डाइवर्जिंग मतलब डिवाइडेड। ही इज कंफ्यूज अबाउट विच वन टू चूज। वो कंफ्यूज होता है कि कौन सी रोड को चूज करे। ही लुक्स टुवर्ड्स देम, दोनों की तरफ देखता है। वन ऑफ द रोड्स इज द मोस्ट यूज्ड। एक जो रोड है मोस्ट यूज्ड है, मतलब ज्यादा इस्तेमाल हुई है। बट द अदर वन इज ग्रासी एंड वांटेड वियर। और जो दूसरी है वो ग्रासी है, घास वाली है और चाहती है कि उसके ऊपर कोई चले। The poet decides to take up the rarely used road to make a difference. और जो पोइट है वो डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है? टेक अप द रेयरली यूज। रेयरली मतलब जो बहुत ही कम यूज हुई है रोड को, टू मेक द डिफरेंस, जो सभी सारे डिफरेंस करती है। He knows that he may not be able to come back once he had selected one of them, but he still moves ahead on the greener one. वो जानता है, कौन जानता है? पोइट जानता है। क्या जानता है? कि नॉट बी एबल टू कम बैक, कि वो जब इस रास्ते पर चला जाएगा तो वापस लौटकर नहीं आएगा। जब उसने एक बार सेलेक्ट कर लिया, एक डिसीजन ले लिया, तो वो पीछे वापस लौटकर नहीं आएगा। क्योंकि क्यों नहीं आएगा? और कौन सा रास्ता उसने डिसाइड किया था? उसने वो वाला ग्रीनर वाला, जिसमें ज्यादा घास थी, उस वाले रास्ते को उसने चूज किया था। और वापस लौटकर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो रास्ते हैं एक के बाद दूसरा रास्ता, दूसरे के बाद तीसरा रास्ता, ऐसे रास्ते आगे चलते चले जाते हैं। कभी ऐसा थोड़ी ना होता है कि मान लो आप एक बार इस रोड पे चले, फिर कहते अरे मैं इस पे तो चला ही नहीं, चलो वापस आता हूँ और इस रोड पे जा करता हूँ। ऐसा नहीं होता है। देखिए, द रोड सिंबलाइजेज अवर लाइफ। जो रोड है यहाँ पे क्या सिंबलाइज करती है? हमारी लाइफ को सिंबलाइज करती है। At some point of the time, we all face such situation and we have to take an important decision. एक समय ऐसा आता है जब हम सभी को कोई important decision लेना होता है। We may look back in life and remember that moment. और हम जब फ्यूचर में वो डिसीजन लेने के बाद बहुत समय पास्ट हो जाता है, समय बीत जाता है,
तो हम पीछे मुड़कर जब हम देखते हैं, सोचते हैं उस बारे में, उस मोमेंट के बारे में जब हमने वो डिसीजन लिया होता है, तो इट इज दैट डिसीजन विच अफेक्ट्स आवर फ्यूचर। और ये वही डिसीजन होता है जिसने हमारे फ्यूचर को प्रभावित किया होता है या डिसाइड किया, वो हमारा फ्यूचर से डिसाइड हो जाता है। सो बिफोर यू मेक डिफिकल्ट चॉइसेस इन लाइफ ऑलवेज थिंक ट्वाइस। जिंदगी में कुछ भी डिफिकल्ट चॉइस करने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए। बेटा ये आपकी जो पोएम है उसकी थोड़ी सी यहाँ पे समरी लिखी हुई है, आप इस पोएम को डिटेल में पढ़ें, उसकी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन, आप चैनल पे जाकर उसे देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अभी हमने अभी समरी पढ़ी पोएम की, उसके बारे में कुछ चीजें जानी, यहाँ पर उसके बारे में क्या दिया गया, कुछ क्वेश्चन है उन्हें देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम? पोएम का नाम क्या है? द लास्ट बार्गेन, ज्योग्राफी लेसन, रोड नॉट टेकन, नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, ये जो 3 है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही है क्या है इसका आंसर? रोड नॉट टेकन। हु इज द पोइट ऑफ दिस पोएम? पोएम का पोइट कौन है? कौन था फेमस अमेरिकन पोइट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन पिक 1 व्हाट डू यू ऑब्जर्व? पहली पिक्चर में 2 फोटो थी ना, पीछे 2 पिक्चर थी, उनमें आपने क्या देखा? पहली पिक्चर में क्या है? 2 डाइवर्जिंग रोड्स, 2 रोड्स है, 2 डाइवर्स हो रही है। डाइवर्जिंग मतलब डिवाइड हो रही है। अ थिंकिंग मैन, एक सोचता हुआ आदमी है वहां पर। नन ऑफ देम, इन दोनों में से कोई भी नहीं। एंड फोर्थ है बोथ 1 and 2। तो वहां पे आपने देखा था रोड्स भी हैं, तो डाइवर्जिंग रोड्स है, और एक थिंकिंग मैन भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ये वाला फोर्थ वाला, बी एंड 1 and 2। The poet decides to take up which one of the roads? The poet decides to take up which one of the roads? क्या डिसाइड करता है कि कौन सी रोड लेगा वो? रेयरली यूज, रेयरली मतलब जो कम यूज हुई है। मोस्ट यूज्ड, जो ज्यादा यूज हुई है। केप्ट स्टैंडिंग, वहीं खड़ा रहेगा। वेंट बैक होम, घर चला जाएगा। तो चारों में से इसका आंसर कौन सा है? फर्स्ट। ई देखिए, इन पिक्चर 2 व्हाट डू यू ऑब्जर्व? दूसरी पिक्चर में आपने क्या ऑब्जर्व किया? अ वॉकिंग मैन, एन एरो, ग्रासी रोड, ऑल ऑफ देम। एक चलता हुआ आदमी है, एक एरो का निशान है, ग्रासी, तीनों की तीनों चीजें उसमें हैं पिक्चर 2 में। तो ये तीनों ही चीजें उसमें हैं। एफ, द रोड सिंबलाइजेस अवर लाइफ। रोड हमारी लाइफ को सिंबलाइज करती है। वी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एन डिसीजन इन लाइफ, बिकॉज हमें 2 बार कोई डिसीजन लेने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो डिसीजन से क्या होता है? डिसाइड अवर डेस्टिनेशन, अफेक्ट अवर फ्यूचर, शेप अवर लाइफ। वो हमारे डेस्टिनेशन को डिसाइड करता है, हमारे फ्यूचर को प्रभावित करता है और हमारी लाइफ को शेप करता है। तो ये तीनों ही चीजें इसका आंसर होंगी। तो आंसर हो जाएगा 4। विच वन इज एन एंटोनिम ऑफ डिसीजन? डिसीजन का एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब उल्टा। बेटा इस तरह के क्वेश्चन पेपर में मोस्टली पूछ ही लिया जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन जब भी आपके आंसर पैसेज आते हैं तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये आप एंटोनिम का ध्यान रखें, एंटोनिम और सिनोनिम। तो एंटोनिम यहाँ पूछा है, एंटोनिम मतलब होता है विलोम शब्द, तो ये डिसीजन हो जाएगा उसका मतलब। चलिए आंसर क्या होगा? अनसर्टेनिटी। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छे समझ में आ गई होगी। इसकी जो पोएम है, पूरी फुल पोएम की एक्सप्लेनेशन और डिटेल मैंने अपलोड कर रखी है, अब उस वीडियो को देखें। द रोड नॉट टेकन के नाम से है। उस वीडियो में आपको पूरी एक्सप्लेनेशन है, समरी है, और उसमें फिगर ऑफ स्पीच भी बताए गए हैं, क्वेश्चन आंसर भी हैं। तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, इस पोएम से ही रिलेटेड है वो। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।